से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो बोल रहा है m प्लस 1/m इक्वल टू √3 हो तो m² प्लस 1/m² एवं m³ प्लस 1/m³ का सरलतम मान ज्ञात करो। देखिए दिया हुआ है m प्लस 1/m इक्वल टू √3, ये वाला दिया हुआ है और आपको निकालना है m² प्लस 1/m² का मान। आपको पता होना चाहिए, इसको देखिए a² प्लस b² के रूप में ये सेट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों फॉर्मूला होता है। तो इधर आप प्लस वाला यूज कीजिए या माइनस वाला, आप पे निर्भर करता है, किंतु क्वेश्चन क्या है उस पर भी निर्भर करता है। देखिए m प्लस 1/m a प्लस बी का रूप में दिया हुआ है मान, तो इसी को आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको a² प्लस b² के सूत्र में तैयार किए। a के जगह में कौन है m, b के जगह में कौन है 1/m। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह में m, b के जगह में 1/m। अब देखिए यहाँ का m और यहाँ का m कट गया, ये वाला m और ये वाला m कट गया, तो केवल 2 × 1 केवल 2 बचा। m प्लस 1/m होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दिए √3 होल स्क्वायर, कितना होगा केवल 3। क्यों? क्योंकि √3 × √3 कितना होगा √9, √9 इक्वल टू कितना हो जाएगा केवल 3, इसीलिए हम लोग इतना लिखे 3 - 2 = 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, जिसमें दिया हुआ है m³ प्लस 1/m³ का मान निकालो। आप याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, a³ प्लस b³ इक्वल टू होता क्या है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये सूत्र होता है। उसी सूत्र के रूप में इसको हम लोग तैयार किए। देखिए m लिखे a की जगह में, b की जगह में 1/m लिखे हैं, तो m होल क्यूब प्लस 1/m होल क्यूब। देखिए a प्लस बी, a की जगह में कौन है m है, b की जगह में कौन है 1/m है, लिख दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ का m और यहाँ का m कट गया, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखा दिया यहाँ पर। ठीक, तो m प्लस 1/m होल क्यूब माइनस 3 इंटू m प्लस 1/m हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया इसकी वैल्यू √3 होल क्यूब माइनस 3√3, 3 इंटू √3 हो गया, किंतु यहाँ पर देखिए √3 और 3 बार। ठीक है, कितना हो रहा है √3 इंटू √3 इंटू √3, ये देखिए a √3 मिलकर कैसे हुआ था यहाँ पर 3, तो 3 हो गया और एक √3 बच गया, तो 3√3 में से 3√3 चला गया, कितना बचा 0। बी को देखते हैं जिसमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिखाइए कि √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 इक्वल टू 2√15 होगा। मतलब आपको साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो आपने लिख लिया LHS क्या है, इसको लिख लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है वही यहाँ पे न्यूमरेटर में है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में जो है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, मतलब जो अंश में है वो इधर में हर में है, इधर में अंश में है वो इधर में हर में है, हर में अंश में। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण नहीं करेंगे और डायरेक्टली लॉसा पर निकालते हुए करते जाएंगे। देखिए लॉसा, इन दोनों का लॉसा निकाला, यही आ गया, इसने भाग दिया, क्या हुआ प्लस वाला आ गया, तो प्लस वाला इसको गुना किया, कितना हो गया √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, इसने भाग दिया, क्या हुआ ये वाला माइनस वाला, तो देखिए माइनस वाला √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट बना लीजिएगा, ब्रैकेट्स, और उसके बाद में a की जगह में लिखिए √5, b की जगह में लिखिए √3, उसी तरह से यहाँ पे ब्लैक में √5, b की जगह में √3। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक कीजिए, 5 होल स्क्वायर मतलब 5, √3 होल स्क्वायर मतलब केवल 3, यहाँ भी उसी तरह से
देखिए 5 और 3 गुना करेंगे तो 15, और ये रूट में है इसलिए रूट में, रूट का भीतर वाला रूट के भीतर वाले को, रूट का बाहर वाला रूट के बाहर वाले को गुना करता है, इसलिए इतना हो गया 2√15। यहाँ भी 2√15, 5 और 3 मिलकर 8 हो गया, और ज्यों का त्यों ये देखिए 5 और 3 मिलकर 8 हो गया, और यहाँ पे -2√15 ज्यों का त्यों। ब्रैकेट हटा दिए तो देखिए 8 कट गया, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, 4√15/2। यहाँ पे तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे a+b इंटू a-b है, तो हर में क्या हो गया, यहाँ पे 5√5 होल स्क्वायर, यहाँ पे √3 होल स्क्वायर, तो 5 - 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ज्यों का त्यों उतर गया। अब इस 2 ने इस 4 को काटा कितने बार, 2 बार, तो 2√15 आ गया। आप देखिए राइट हैंड साइड में ही दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रमाणित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए को देखते हैं, जिसमें बोला गया है सरल करें। आपके पास क्वेश्चन है √2 × 2 + √3 बाय √3 × √3 + 1 माइनस √2 × 2 माइनस √3 बाय √3 × √3 - 1, इसका मान निकालना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब नीचे में देखिएगा हर में जो है इस तरह का रूट वाला, तो परिमेयकरण करके हम लोग इस रूट को गायब करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, हम लोग लॉसा निकाल कर भी इसका लॉसा निकाल के भी गायब कर सकते हैं, अगर यहाँ पर जो है उसी का ये विपरीत वाला हो तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग √2/√3 को कॉमन निकाल लिए, दोनों में से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मेरे पास ये वाला हिस्सा और यहाँ पे ये वाला हिस्सा बच गया। अब क्या कि इन दोनों का लॉसा निकाले, देखिए √3 + 1 √3 - 1, इसने इसको भाग दिया तो क्या बचा, माइनस वाला। ठीक है, तो 2 + √3 लिख दिए इंटू √3 - 1 आ गया। फिर इसमें इसने भाग दिया तो क्या बचा, ये वाला प्लस वाला आ गया, तो 2 - √3 इंटू √3 + 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ये वाला इसको गुना किया, कितना हो गया 2√3, फिर 2 ने गुना किया -1 को, तो -2, √3 ने √3 को गुना किया, कितना हुआ √9, √9 मतलब केवल 3, देखिए प्लस में प्लस था तो प्लस था, फिर √3 - 1 -√3, इस तरह से ये तैयार हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 2 ने √3 को गुना किया 2√3, 2 ने +1 को गुना किया +2, फिर √3 ने √3 को गुना किया केवल 3, क्यों, क्योंकि √3 √9 मतलब केवल 3, ये माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस √3 × 1 √3। अब देखिए इस ब्रैकेट की बात कीजिए, √3 यहाँ पे √3 में 2√3 में से एक √3 चला गया, केवल √3, और यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1, यही चीज यहाँ भी हो रहा है, 2√3 में से एक √3 घट गया तो √3, और यहाँ पे 2 में से 3 गया -1 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट ब्रैकेट हटा देते हैं, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देखिए √3 कट गया, कितना हुआ 1 और 1 मिलके 2, और नीचे में यहाँ पे a + b × a - b, तो a² - b² के फॉर्मेट में है, तो √3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 - 1, कितना हो गया 2, 2/2 मतलब 1 हो गया, 1 नहीं लिखे, तो √2/√3 यहाँ पर हुआ, तो देखिए हर में √3 है, तो इतना इस स्टेप तक आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि बिना परिमेयकरण किए √3 डिनोमिनेटर से हर से गायब नहीं होगा, इसलिए एक स्टेप बचा हुआ है, इसलिए √3 से √3 को गुना किए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर करनी निवारक पद को लेके, तो देखिए √3 √9 मतलब केवल 3, और 3 और 2 6 हो गया, तो √6/√3 इसका आंसर हुआ। आप क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, 2 का बी, यह लंबा है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन देख के समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए ये वाला है 3/√3/5 + √2 माइनस √5 5/√2 + √7
प्लस 2√2/√7 प्लस √5, ये चीज है। ठीक है, अब आप देखकर एक चीज समझ जाइएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है इन दोनों का अंतर देखिएगा, 5 और 2 का अंतर 3 हो रहा है ना। उसके बाद में यहां पर भी 2 और 7 का 5 हो रहा है, 5 और 7 का अंतर 2 हो रहा है ना। मतलब जब आप परिमेयकरण करते हुए जाइएगा तो अंतर जब यहां पे देखिएगा इस तरह से आएगा, कटने वाला ही रहेगा। इसीलिए कभी भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, इसको भीतर में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, बाहर में ही रखते जाना होगा। तो देखिए शुरू से फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको उतार लिए और यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे देखिए परिमेयकरण किए। यही चीज हम लोग चाहते तो उस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, किंतु हम लोग नहीं किए। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों को लेकर ए बी में तैयार हो रहा था, बोलकर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में a² माइनस b² फॉर्मूला में तैयार हो गया, तो आसान था बोलकर। किंतु इसमें सब अलग है, इसलिए हम लोग इसको परिमेयकरण किए। देखिए एक एक करके करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना किया, √5 माइनस √2/√5 माइनस √2। देखिए ये गुना किए तो ऊपर में जिम करती हूँ, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए a² माइनस b², ऊपर का जिम करते हुए लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आ गया ना। तो 5 में से 2 गया 3, 3 ने 3 को काटा तो √7, और ये वाला हो गया 7 मल्टीप्लाई किया 5 को तो 35, और यहाँ पे 14, ये भी रूट के भीतर में, ये भी रूट के भीतर में, ये भी रूट के भीतर में, इसलिए रूट के भीतर वाले को गुना किया। ठीक है, यहां तक आप समझ लीजिए। अब रेड वाले को देखिए, बीच वाले को, द्वितीय पद को, यहाँ पे देखिए 2√2 प्लस √7, तो यहाँ पे √2 माइनस √7, इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको ले लिए। देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर उसी तरह से देखिए a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेम उसी तरह से देखिए √2 मतलब केवल 2 और √7 मतलब केवल 7, 2 में से 7 गया -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए 5 कट गया, अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए रहते तो 5 को काटना नहीं होता, तो √5 बच गया। √5 गुना किया, 5 और 2 10, रूट के भीतर वाला, 5 और 7 35, रूट के भीतर वाला, इसके पहले 1 है, इतना तक। फिर इसको देखिए √7 प्लस √5, तो यहाँ पे माइनस में ले लिया। देखिए √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b² हुआ ना। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए 2 कट गया। देखिए ऊपर तो ज्यों का त्यों लिखते आना था, केवल हम साथ साथ हैं जैसे बोलना है इसको। देखिए बगल में बैठ गया, ये इसके बगल में बैठ गया, यहाँ वाला इसके साथ में आ गया, √2 कट गया, तो √2 गुना किया, 7 दूना 14, 5 दूना 10। देखिए √7 इंटू √2, √14, √5 इंटू √2, √10। अब नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट्स हटा दे रहे हैं। देखिए तो इसमें चूंकि प्लस में है तो बोलकर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो ही चुका था। अब देखिए √5 माइनस √14 प्लस √10 माइनस √35। ठीक है, यहां पे फिर से ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आ गया। ये वाला √35 माइनस √14 प्लस √10 माइनस √35 प्लस √14 माइनस √10। अब √10 कट गया, √35 कट गया, यहाँ पे 14 √14 कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो कितना हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी को देखते हैं। देखिए यहां भी रेशनलाइजेशन करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, 3 पार्ट में दिया, प्रथम द्वितीय तृतीय राशि करके अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके 3 बार कर सकते हैं, किंतु फिर लास्ट में इस लाइन को लिख के फिर यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ही बार आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए और एक ही साथ में कंप्लीट कर लीजिए, बेहतर ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 4√3/2 माइनस √2 दिया हुआ है। हम लोग इस पार्ट को पहले करते हैं। यहाँ पे 2 माइनस √2 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या किए, कर्ण निवारक उत्पादक ले लिए। ये देखिए प्लस में हो गया, ऊपर नीचे गुना किए, वहां
गुना करने पर, यहाँ पर गुना करने पर चिपकाती हूँ। देखिए 4√3 इंटू 2 प्लस √2 और नीचे में a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, मतलब 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह में 2 होल स्क्वायर, बी की जगह में √2 होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 2 2 और यहाँ पे √2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। ठीक है, ऊपर वाला अंश जिमकाती उतारते चले जा रहे हैं। फिर इस 2 ने इस 4 को काटा 2 बार, तो 2√3 इंटू 2 प्लस √2। अब देखिए 2 ने गुना किया 2 2 4, फिर √3 जिमकाती हूँ, फिर 2 इंटू 1 पहले जो है 2 और फिर √3 √2 √6। ये वाला हिस्सा जो हो गया तैयार हो गया। इसके लिए यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपके पास तैयार हो गया। रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले को गुना करेगा, रूट के भीतर में जो है रूट के भीतर वाले को गुना करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं द्वितीय राशि को। देखिए यहाँ पर 4√3 है और यहाँ पे √18 है। √18 को हम लोग ब्रेक कर दिए 3√2 में, क्योंकि 3 3 9 9 2 18, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, 3√2 18 के लिए √18 के लिए तैयार कर दिए। अब यहाँ भी उसी तरह से परिमेयकरण किए। देखिए ऊपर में 4√3 प्लस 3√2 बाई 4√3 प्लस 3√2 लिख दिए। अब ऊपर में जिमकाती हूँ, बगल में 30 के बगल में लिख दिए, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में, तो a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, तो 4√3 और यहाँ पे 3√2, 4 4 16 16 3 48 आ गया। 3 3 9 9 2 18, देखिए 18 में 48 में से गया कितना बचा 30 30 30 कट गया, और ये जिमकाती हूँ जैसे ऊपर में लिखे थे उसी को यहाँ भी उतारते हुए चले जा रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे 1, तो बिना 1 का यहाँ पे लिखें 4√3 प्लस 3√2, यहाँ भी वैसे उतार दिए। ठीक है, आप तृतीय पद को देख रहे हैं। देखिए √18 को ब्रेक कर दिया 3√2 में, और √12 को ब्रेक कर दिए कितना में 2√3 में। ठीक है, ये था शुद्ध करनी, इसको अशुद्ध करनी में ला दिए। ठीक है, यहाँ भी वही किए थे। देखिए यहाँ पे 2 2 4 4 3 12, जो भी रूट के भीतर बाहर में है वो भीतर में जाएगा, तो उतना ही जो अंक है वो 2 बार लिखाता है, तो 2 गुना 2 4 4 3 12 हो रहा है ना। तो इसी तरह से इसको लिख दिए 12 को, √12 को। तो फिर आप परिमेयकरण कर रहे हैं, तो इसका जो साइन माइनस है इसको प्लस वाला ले लिए। ठीक है, ऊपर नीचे परिमेयकरण करने के लिए करनी निवारक उत्पादक। यहाँ पर फिर जिमकाती हूँ इसी तरह से उतार दिए। यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, a की जगह में कौन है 3, b की जगह में कौन है 2√3, तो a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, तो a की जगह में 3 और b की जगह में 2√3। जैसे इधर में किए वही चीज फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 3 9 और 2 2 4 4 3 12, देखिए 9 में से 12 गया -3, 3 3 कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये केवल √2 बच गया। देखिए, और जिमकाती हूँ ऊपर से जो उतरते आ रहा था वो, अब √2 गुना किया तो 3√2, और यहाँ पे 3√3 के साथ में √2 गुना हुआ तो कितना हो गया √6 हो गया, 2√6। अब इस लाइन में मैंने ब्रैकेट हटा दिया। देखिए ब्रैकेट जब हटाया तो यहाँ पर कोई चिन्ह बदलाव नहीं हो, किंतु इसके कारण से चिन्ह बदलाव हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। फिर यहाँ पे जिमकाती हूँ, अब देखिए 3√2 कट गया। ठीक है, 4√3 कट गया। अब देखिए 2√6 मिलकर 4√6 हो गया। तो 2 का सी हम लोग इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी को अब देखते हैं। सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है, सी की तरह ही है, अंतर केवल डिजिट्स का ही है। आप देखिए फटाफट मैं बताता हूं। यहाँ पर √3 प्लस √6 है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 माइनस √6 ले लीजिए। यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, फिर इसको होल स्क्वायर में लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 में से 6 जाएगा, -3 3 कट गया तो माइनस यहाँ पे √2 के बगल में आ जाएगा। ठीक है, फिर गुना कीजिएगा तो कितना हो -3 2 6 √6, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है,
और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक कीजिएगा, 2√3 हो गया। ये शुद्ध करनी से मिश्र करनी में आ गया। उसी तरह से सेकेंड पद को देखिए, सेकेंड टर्म को देखिए, √6 प्लस √2, तो यहाँ पे देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर माइनस में, ये प्लस था इसलिए माइनस में, यहाँ पे फिर उसी तरह से यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो √6 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4 कट गया, ये वाला हिस्सा आ गया। फिर √3 मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, √18 माइनस √6, 3 to 6 है ना। फिर 18 को मिश्र करनी में बदल रहे हैं तो 3√2 हो गया, फिर ये वाला हिस्सा। इसी तरह से इसमें देखिए, यहाँ पे √2 प्लस √3 है, तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, करनी निवारक पद या रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, ये आ गया। यहाँ पे √2 होल स्क्वायर, यहाँ पे √3 होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अलजेब्रा सोचिए, फिर करते जाइए। तो यहाँ पे √2 होल स्क्वायर मीन्स केवल 2, √3 होल स्क्वायर मतलब केवल 3, 2 में से 3 गया -1, देखिए माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे √6 बच गया। अब √6 गुना किया, 6 दूना 12 यहाँ पे, और √6 गुना √3 √18, इसको मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट किए, इम्प्योर सर्ट्स में, शुद्ध करनी से अशुद्ध करनी में, तो 4 तियाँ 12 मतलब हो गया 2√3 और 9 दूना 18, तो 3√2। अब ब्रैकेट हटा दिए तो देखिए माइनस साइन यहाँ पे चेंज कर दिया, माइनस साइन प्लस साइन, यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया ना। अब देखिए √6 कट गया, 2√3 कट गया, 3√2 कट गया, तो 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं।